अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ऋषि स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करते हैं AFC04 IT में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है वो CPU कहलाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समटाइम रेफर्ड एज माइक्रो प्रोसेसर, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। This part contains all the electronic circuitry that the computer needs to manipulate the data and execute instructions. The CPU is where most calculations take place। ठीक है, तो CPU के कुछ 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट, पहला है कंट्रोल यूनिट, फिर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और थर्ड में है रजिस्टर्स। इसमें 2 टर्म्स आपने याद रखनी है। Modern CPUs are so fast that a typical PC is capable of executing many instructions every second। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल फॉर कंप्यूटर नाउ टू कंटेन मोर देन 1 CPU। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ मोर देन 1 CPU, एक से ज़्यादा CPU कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। फर्दर मोर सम माइक्रो प्रोसेसर्स कैन कंटेन मल्टीपल CPUs, जहाँ मल्टीपल CPUs होंगे सिंगल चिप पे, उसे बोलते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, सिस्टम बस, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फिर कैशे है, उसके बाद मदरबोर्ड है। इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? द कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ठीक है, देखें ये एक कोऑर्डिनेटर या ये एक फंक्शनल पार्ट है कंप्यूटर का, कंट्रोल यूनिट, जो कि फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो डाटा की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका फ्लो करवाता है, यानी उनका जिम्मेदार है उनको नेक्स्ट कहीं पे भेजने का। द कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को निकालता है थ्रो बस, जिसको हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। डिकोड्स देम देन एग्जीक्यूट देम बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइड, उनको समझता है, पढ़ता है, फिर उनको एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक फंक्शनल पार्ट है। ये सिर्फ कंप्यूटेशन यानी के कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। द ALU इज comprised of complex electronic circuitry and that can add, subtract, multiply and divide and perform many other calculations। ये कैलकुलेशन करता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमारा ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स ये एक फिज़िकल पार्ट है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये मेमोरी बैंक्स होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होती हैं आपके कंप्यूटर में जहाँ आपका डाटा वगैरह पड़ा होता है। रजिस्टर्स आर द स्पेशल मेमोरी लोकेशंस विद इन द CPU that can be accessed extremely fast। These are used to store the data that is to be executed next by the control unit, जो कंट्रोल यूनिट के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट है जी सिस्टम बस। क्या होती है सिस्टम बस? एक एक्स्ट्रा बस होती है जिसे डाटा बस भी बोलते हैं। ये अवे फ्रॉम मदरबोर्ड होती है। देखें, अ बस रेफर्स टू एन इंफॉर्मेशन हाईवे, लाइक रोड्स वगैरह पे कार्स बाइक्स वगैरह चलती हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में सिस्टम बस चलती है जी हाईवे पे, जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करती है। विद इन द CPU डेट फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स के दरमियान जो चीज़ डाटा को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसे सिस्टम बस कहते हैं। A bus comprises bundles of tiny wires, छोटी छोटी वायर्स होती हैं, that carry electronic signals between all parts of a computer, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। नेक्स्ट है जी रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ मेमोरी डेट इज़ डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU को डायरेक्टली अवेलेबल होती है and hence is quick to access। RAM holds the data and programs in current use। RAM in microcomputer is volatile। ठीक है, RAM volatile होती है माइक्रो कंप्यूटर्स में, which means that, जिसका मतलब है कि contents of RAM are erased when computer's power is switched off। जब आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो रैम में जो भी डाटा स्टोर हुआ होता है, कैशे मेमोरीज, कुछ भी मतलब वायरसेस वगैरह, वो सब कुछ इरेज हो जाता है। रैम का ये एक फंक्शन है क्योंकि ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज रैम विद रोम। देखें, रैम को रोम से
मैच मत करें, दोनों अलग चीज़ें हैं। विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रोम आपकी स्टोरेज होती है, रोम इज़ अ मेमोरी चिप इनटू विच फिक्स्ड प्रोग्राम्स आर रिटन परमानेंटली एट द टाइम ऑफ द कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर। व्हेन यू स्विच ऑन अ पीसी यू मे सी रेफरेंसेस ऑफ टू बायोस, ये बायोस ये टर्म आपने याद रखनी है, स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम which is part of ROM chip containing all the program needed to control hardware, for example the keyboard, the screen and the disk drives। नेक्स्ट है कैशे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैशे क्या होता है जी? कैशे होता है सेकंड कॉपी ऑफ डाटा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कैशे का? सेकंड कॉपी ऑफ डाटा। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग रिसेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन, जो आपने रिसेंटली इन्फॉर्मेशन यूज़ की होती है उसका सेकंड कॉपी आप निकाल लें या उसको दूसरी बार चेक कर लें, उसे बोलते हैं कैशे। एक्सेस्ड एज अ लेटर टाइम। कॉमन टाइप्स ऑफ कैशे, प्रोसेसर कैशे होती है, दिस इज़ एन इंक्रेडिबली स्मॉल कैशे, ये स्मॉल कैशे है। और डायरेक्टली या तो ये CPU में होती है लेवल 1 पे, या फिर ये वेरी क्लोज होती है उसके लेवल 2 कैशे में, ठीक है। अब प्रोसेसर कैशे माइट कंटेन्स टिनी ब्लॉक ऑफ डाटा सच एज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है मेमोरी कैशे। मेमोरी कैशे इज़ लार्जर देन प्रोसेसर कैशे, ठीक है, ये प्रोसेसर कैशे से बड़ी होती है मेमोरी कैशे। कंसेप्ट ऑफ यूजिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ रैम अ कैशे विल्स एप्लीकेशन आर रनिंग। फिर होती है डिस्क कैशे। डिस्क यानी आपकी स्पेस, आप चेक करते हैं अपना PC 32 बिट का है या 34 बिट का है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अ टिपिकल डिस्क कैशे फॉर 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव माइट बी बिटवीन, जो 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव होती है वो बिटवीन होती है 32 to 64 मेगाबाइट्स के। फिर नेक्स्ट है ब्राउजिंग कैशे। ब्राउजिंग कैशे होता है सर्चिंग वगैरह के लिए। ब्राउजिंग कैशे किसी भी चीज़ को ढूंढना। व्हेन वेब पेजेस और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज आर टेम्पोरेली सेव्ड इन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, आपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ब्राउजिंग कैशे यूज़ करते हो, मतलब कुछ भी चीज़ें रखी हैं फ्यूचर के लिए, फिर आप उसे फ्यूचर में जो भी चीज़ तलाश करते हो ब्राउज़र कैशिंग के ज़रिए ही आपको वो मिल जाती है, जो भी आपने पेजेस वगैरह सेव किए होते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड यार मेन सर्किट होता है हमारे कंप्यूटर का। द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर थ्रू विच ऑल द वेरियस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, जिससे तमाम कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। सम कंपोनेंट्स सच एज CPU एंड रैम आर प्लग्ड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्लग्ड होते हैं मदरबोर्ड में, और इनके ज़रिए फिर कम्युनिकेट, जो इसमें कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू बसेस के ज़रिए होती है, जिसको सिस्टम बस भी बोलते हैं या डाटा बस भी बोलते हैं, जो हम अभी प्रीवियस पेज पे पढ़ के आए हैं। अदर कंपोनेंट्स सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सी बिलो, हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, और स्टोरेज डिवाइसेस को भी हम देखेंगे। एक्सेस द मदरबोर्ड थ्रू वेरियस इंटरफेसेस एंड कंट्रोलर्स। तो गाइस ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉटम राइट कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।